morning, sir. Good morning to all of you. So it's a Good rainy morning, day. sir. Good morning. Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Participants. 30, 31. Okay. So Good morning, sir. what I was telling. तो आज बरसात का दिन है. Yes, sir. अरे हाँ या नहीं बोलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, थोड़ा तुम लोग Yes, इतना sir. डर के मत बोलो, थोड़ा खुल के बात करो ना. Okay, टीचर sir. इज अ फ्रेंड, Yes, फिलोसोफर sir. एंड गाइड. हाँ, तो तुम्हारा घर में आज क्या बनेगा? खिचड़ी? यस सर. लोकल? सर मेरे घर में भी. सर आज Very good. सैटरडे इसलिए. खिचड़ी कौन सा चावल का बनेगा? थोड़ा पूछ के बताओ. नॉर्मल चावल का नाम बनता क्या? है हाँ? सर. नॉर्मल चावल जो छोटे वाले होते हैं उसी से बनता है. सुनाई नहीं दे रहा, भूमि का आवाज स्पष्ट नहीं है. सर अरवा चावल. कौन सा चावल? चावल का नाम बताओ. सर अरवा चावल. अरवा चावल. वेरी गुड. कौन सा अरवा चावल? गोविंद भोग. हाँ, गोविंद भोग. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड. गोविंद भोग. गोविंद भोग का बनेगा. चलो कोई बात नहीं. तो गोविंद भोग का बनेगा. अच्छा, तुम्हारा गोविंद भोग का जो डब्बा है, अच्छा तुम लोग हाइब्रिड गोविंद भोग खाते हो ना, ओरिजिनल गोविंद भोग है किसी के पास? सर हाइब्रिड ओरिजिनल दोनों. ओरिजिनल कहाँ से मिला रे भाई? मैं तो खोजते रह गया गांव में जाके, मिला ही नहीं कहीं ओरिजिनल. सर हमारे यहाँ पे मिलता है. मिलता है? कौन जगह में? कलकत्ता में मिलता है? हाँ. अरे जोर से बोलो ना. तुम लोग इतना डर डर के बात क्यों करते हो? मेरे को समझ में नहीं आता. यस सर, मिलता है. अच्छा, तुम कैसे समझोगे ओरिजिनल गोविंद भोग है? मेरा तो अपना तरीका है समझने का. रहता है. हाँ, वो छोटे छोटे और थोड़े वाइट वाइट रहते हैं और एक एक वाइट रहता है. अच्छा. और किसको गोविंद भोग के बारे में नहीं पता है तो घर से पूछ के बताओ मेरे को कि गोविंद भोग को ओरिजिनल गोविंद भोग पहचानेंगे कैसे? और किसका किसका घर में खाया है ओरिजिनल गोविंद भोग? ओरिजिनल वाला थोड़ा सा मोटा होता है. थोड़ा सा मोटा होता है. और क्या स्पेशलिटी है ओरिजिनल गोविंद भोग का? सर ओरिजिनल वाले में से स्मेल आता है. हाँ, सर ओरिजिनल वाले में से स्मेल खुशबू आता है. यस. स्मेल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. हम लोग जब गांव से ले आके घर में रखते थे तो उसमें क्या होगा गड़बड़ी. बरसात का हम लोग तो जाते थे किस समय में, दिसंबर का परीक्षा देने के बाद हम लोग गांव जाते थे और गांव से लौटते समय 1-2 किलो गोविंद भोग ले करके आते थे. आने के बाद उसको माँ को प्रायः धूप में देना पड़ता था. धूप में क्यों देते थे? उसमें जो बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए. धूप में. हाँ, सर वो उसमें जो मॉइस्चर बैक्टीरिया को होगा बैक्टीरिया. तो किल द सर वो बैक्टीरिया. मॉइस्चर क्या होगा. हाँ? जब मॉइस्चर बैक्टीरिया. होगा तो बैक्टीरिया मतलब पेस्ट इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें अटैक करेगा, स्पॉइल कर देगा. यस. इसलिए उसको सनलाइट में रख के उनको हीट दे के मारना पड़ेगा. हाँ, उसको नहीं मारने से भी वो क्या होता है, चावल को हम देखते थे, मैंने ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. माँ मान लो पेपर या किसी में टीना उस समय होता था तो वो टीना के ऊपर दे देने से गर्म हो जाता था और सब जो कीड़ा सब था काला काला रंग का वो सब निकल के वहां से भागता था. फिर माँ उसको डब्बा में घुसा के रख देती. ठीक है. और एक बार का बात है कि हम लोग
घर लॉक करके बहुत दिन चले गए, खड़गपुर में जब थे, आके देखे सब चीज सड़ गया, हम कुछ उसको टच नहीं किए, तो सड़ क्यों गया? दाल सड़ गया, चावल जो था सूखा वो भी सड़ गया, पाउडर पाउडर हो गया। सर छोटे छोटे पेस्ट उनको धीरे धीरे खाने लगे, धीरे धीरे Yes, खाने लगे पेस्ट और उसका पेस्ट पाउडर उनको नीचे आके खाने गिर लगे। गया। यस, बहुत तरह का पेस्ट होता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट उसको खाने लगे। अच्छा, एक बात और बताओ, हम तुमको जस्ट कंपेयर करके बता रहे हैं, हम लोग जब छोटे थे तो दुर्गा पूजा के समय तुम्हारा घुगनी बनता था, और हम लोग का दोस्त लोग सबका घर में एक एक दिन घुगनी, नारियल का मिठाई, ये सब हम लोग का ट्रेडिशन में था। तो जा जाके एक एक जन का घर में 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक वैसे चलता था। तो उस समय जो घुगनी बनाने का जो ये था, तो मटर भिंगाना पड़ता था। मटर भिंगाने के बाद हम लोग का ड्यूटी था कि माँ तो पहले कुछ छांट देती थी, किंतु उसके बाद कुछ मटर खाया हुआ मटर को हम लोग को छांटना पड़ता था, ताकि मेरे घर में जो गेस्ट आए उसको एकदम माने सही चीज मिले। नेक्स्ट पॉइंट है कि आज के डेट में तुम जो बाजार से मटर खरीद के लाते हो, उसमें एक भी तुमको शायद ही मिले, तुम अगर थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का खरीदो, अच्छा क्वालिटी क्या सभी करीब करीब, उसमें किंतु कीड़ा नहीं लगता है। ये सिचुएशन का ये एकदम केस स्टडी है, मतलब इसी पर क्वेश्चन होगा, मैं तैयार कर रहा हूँ क्वेश्चन, इसके बाद डालूंगा क्वेश्चन। हाँ काजल सिंह बोलो। यस सर। सर जो हम लोग खरीदते हैं मार्केट से, वो सर एयर टाइट पैकेट्स में सुना ही नहीं दे रहा है तुम लोग का, क्या माइक ये माइक्रोफोन है, समझ में नहीं आता। सुना ही तो थोड़ा दे, मेरा सर ऐसे यू हैव टू कीप ये इट वाला इन काम क्या है PET कंटेनर, PET कंटेनर। क्या क्या ईटी? You have to keep the rice in a PET containers, PET, अच्छा, airtight, एयर टाइट, ओके। एनीथिंग एल्स? waterproof, Use of waterproof. pesticides. ओके, एनीथिंग एल्स? Use of waterproof. नो, नाउअडेज यू वोंट फाइंड दुकान में जाने से तुमको उतना ज्यादा कीड़ा वाला ग्रेन्स नहीं मिलेगा। व्हाट इज द रीजन? सर वो किंतु पहले बहुत मिलता था, चावल खराब होता था, ये खराब होता था, वो खराब होता था, सब चीज खराब होता था। इवन तुम सब्जी खरीदने जाओगे तो पहले हम लोग जब सर क्योंकि ये सारे चीजें पैकेट्स में बंद होती है जो कि एयर टाइट होती है। क्या मेरा स्पीकर खराब है ना, ये तुम्हारा माइक्रोफोन खराब है, समझ नहीं आ रहा। देख लेता हूँ आवाज मेरा ठीक है ना, तुम लोग अगर नहीं, मेरा तो 100 है और कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो पहले जमाने में कीड़ा, यस, while storing we are giving the pesticide, जिसके कारण सबसे इम्पोर्टेंट कारण इतना पेस्टिसाइड मिलाया हुआ रहता है कि वो कीड़ा उसमें लगने का कोई चांस नहीं होता है, इसीलिए कीड़ा नहीं मिलता। पहले जमाने में पेस्टिसाइड तुम्हारा स्टोर्ड ग्रेन्स में जनरली लोग बाग देते नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे देखा गया कि बहुत ज्यादा पेस्ट का लॉस हो रहा है इसलिए पेस्टिसाइड मिला के रखने लगे। पेस्टिसाइड पहले जैसे सीड को रखते थे, धान का जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स को निकाल लेते थे, ठीक है, धान का जो बेस्ट छान के ऐसे करके बड़ा दाना जो होता है उसको निकाल लेते थे, उसमें नीम का पत्ता और बोआन पत्ता 3-4 पत्ता सब डाल के उसको पैक करके रख देते थे ड्राई जगह में, तो वो ठीक रह जाता था। किंतु धीरे धीरे क्या होते गया, पेस्टिसाइड आते गया तुम्हारा स्टोरिंग में। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है दूसरा प्रैक्टिकल हम लोग का। नेक्स्ट प्रैक्टिकल
that is your I will now share my screen. Okay. It's about spoiled grains. Yes. Now this practical study how insect pests spoil food. तो हम कैसे लिखेंगे? हमारा ऑब्जेक्टिव लिखना कैसे होगा? लैंग्वेज बोलो. Knowing how insects spoil grain. To study the insects pest which spoil the food grain. To study the insects pest which spoil the food grains. हो गया ना? यही तो स्टडी करेंगे ना, किस तरह से इंसेक्ट पेस्ट का स्टडी करेंगे. और तुम ऐसे बोल सकते हो टू स्टडी द इंसेक्ट पेस्ट हाउ दे स्पॉइल द फूड ग्रेन. हो गया? ये हुआ हम लोग का ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट है अपना लैंग्वेज लाओ. अब किताब को भी छोड़ो, तुम जिस तरह से करना चाहोगे, बट तुमको एक पेस्ट के ऊपर स्टडी करना है. इफ यू infected or infested word is more appropriate. Infestation बोलते हैं. Spoiled grains, seeds of wheat, rice, pulses, 3 plastic containers with lids, hand lens, microslides, brush and forceps. तो मैं तो बच्चा को इतना सारा चीज खरीदने के लिए नहीं बोल सकता हूँ. मेरा पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि कहां से जुगाड़ करेंगे. किसी का घर में ऐसा चावल या आटा में शायद मिल जाएगा, अगर पैकेट वाला नहीं खरीदते हो. पैकेट वाला में इंसेक्टिसाइड मिलाया रहता है. सुनाई नहीं दे रहा है? सर हमारे घर में है. हाँ सर हमारे घर में दोनों है. अगर नहीं है, अगर है तो तुम्हारे घर में अभी बरसात का समय है. देयर इज अ ग्रेट चांस कि तुमको मिल जाएगा. ठीक है. और दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं? दूसरा चीज हम ये कर सकते हैं कि हम राशन दुकान जो है, मैंने राशन दुकान मतलब कोई भी ग्रोसरी शॉप में जाके उससे 50 ग्राम मांग ले सकते हैं कीड़ा वाला ग्रेन्स. ठीक है, उससे हम मांग लेंगे कीड़ा वाला ग्रेन्स. हो गया. और उस कीड़ा वाला ग्रेन्स को ले करके हम लोग डब्बा में रख देंगे. ठीक है. अब देखो हाउ टू प्रोसीड. मैं इसका तरीका में नहीं जा रहा हूं, तुम इसको अच्छा लैंग्वेज को तो थोड़ा बोलना ही होगा. लैंग्वेज एक बार फिर से सिखा रहा हूं मैं. Collect 3 different kinds of spoiled grains. Contaminated मतलब infested. Of seeds, any pulse, rice and wheat. इसको लिखेंगे कैसे? मैं बोलूं? हाँ बोलो. सर ये हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 different kinds of spoiled grains of seeds, any pulse, rice and wheat was collected. Yes, ठीक है. Then keep a fistful of each type of seeds in a container and mark the containers as A, B, C. बोलो कोई. जिसका आवाज थोड़ा जोर हो वो बोलो, मेरे को सुनाई देना चाहिए ना. On the container mark A, B, C, in which contain the different type of seeds. Take 3 containers and name them A, B, C and keep a fistful of seeds in containers.
नहीं, ये तो कैसा हो गया? नहीं, फिर से बोलो एक बार। Take 3 containers, टेक mark हो them गया A, तो B, C. रुको रे, तुमको तो यही आदत छुड़ाने के लिए हम कर रहे हैं। टेक हो गया माने तो तुम ऑर्डर कर दिया। ये लैंग्वेज तो हम नहीं चाह रहे, हमको तो पैसिव वॉइस में चाहिए। टेक 3 कंटेनर्स किसको बोल रहे हो? तुम तो कर रहे हो। मेरा बात समझ रहे हो ना? यही चीज तो हम लास्ट दिन में। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। तुम लोग थोड़ा Sir, लिख के a करो, नहीं तो सीखने teaspoon नहीं सकोगे। of each type of seed in a container was marked A, B and C. हाँ फिर से बोलो। A fistful of each type of seed in a container was marked as A, B and C. ठीक है, किंतु थोड़ा सा शुरू में देखो कुछ गड़बड़ कर रहे हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स है ना, 2 बार सीड्स नहीं बोलो। Sir, और एक जन कोई बोलो। different containers were marked as A, B, C, and a fistful of each type of seed was kept in it. तुमको एकदम इसी को पकड़ पकड़ के चलना है, कोई मतलब नहीं है। तुम अपना लैंग्वेज करो ना थोड़ा सा। ओह, ऐसा चोरी करना सीख गए। Sir, 3 containers were taken and marked as A, B, and C. 3 containers were marked as A, B, and C. Full stop. Then, in each container, a fistful of each type of seeds were kept. हुआ? तो इस तरह से तुमको जो ऑब्जेक्टिव है वो पैसिव वॉइस में जाना है। किसी तरह से टेक, कीप, कलेक्ट ये सब नहीं बोल सकता हो। केयरफुली ऑब्जर्व नहीं। तो अब जो है नेक्स्ट है केयरफुली ऑब्जर्व। क्या क्या ऑब्जर्वेशन टेबल में होगा? ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या होगा? आर देयर स्मॉल होल्स? अब यही सब पॉइंट्स को लिख के, ठीक है, डे 1, डे 5 और डे 7 3 जगह में ये होगा। तुम्हारा लेफ्ट हैंड का जो कॉलम है एक एक रो में ये लिखोगे स्मॉल होल्स और कुछ नहीं, ठीक है। दूसरा है पाउडरी मटेरियल। तीसरा है थ्रेड लाइक structures around the grain, and fourth है bad or foul smell। কোন গিরবল বলে কি শিখতে নেবে নাকি? এত অলস কিসের জন্য হয়েছে? ওঠ ওঠ। अरे भाई आवाज आ रहा है किसका? बोलो, मना करो। समझ में आया ना? टेबल जो बनाएंगे उसका फर्स्ट जो कॉलम है उसमें ये 4 पॉइंट्स लिख लेंगे। नाउ ऑब्जर्व। अब उस 4 पॉइंट्स के एंड में यस नो जो करना करोगे। फिर और एक टेबल बनाओगे। माइक्रोफोन ऑफ करके बोलो, किसका आवाज आ रहा है? अर्पण दास, बी अर्पण दास। अच्छा, अर्पण अब मेट्योर है कि 3 तरह का जो सीड्स है उसका नाम लिखोगे, ठीक है, और उसका टाइप लिखोगे कि वो वार्म है ना, इंसेक्ट्स है ना, और दूसरा कुछ है। और उसको देखते समय उसको एक कागज में लेके, व्हाइट कलर का कागज में ले करके और एक ब्लैक कलर का कागज, 2 तरह का कागज रखोगे उसके ऊपर में उसको, ताकि कंट्रास्ट मिले, और उसका छोड़ दोगे। छोड़ने से क्या होगा? वो कीड़ा सब मूव करेगा, और मूव करते समय ही तुमको क्या करना होगा? उसका फोटोग्राफी कर लेना पड़ेगा। इससे पहले वाला का भी फोटोग्राफी करोगे मोबाइल से, ठीक है। फोटोग्राफी करते समय जो बात को ध्यान देना है फोटोग्राफी में, कि जिस जगह पर तुम फोटोग्राफी कर रहे हो उसमें इनफ लाइट रहना चाहिए, ठीक है। ड्रॉ द स्केचेस ऑफ द ऑब्जर्व्ड क्रिएचर्स। तो मैं यहाँ पर और तुमको डायग्राम बनाने नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा
क्योंकि इसका डायग्राम बनाने से तुम्हारा पसीना छूट जाएगा। बनाने सकने से अच्छा है, किंतु मुझे क्योंकि इंसेक्ट सब है तो, और उसका पांव और ये खींचने में बहुत तकलीफ होगा, सो आई डोंट वांट दैट यू शुड ड्रॉ द डायग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्व इफ ऑल द सीड्स आर infested, spoiled or only a few। तो इसीलिए बहुत ज्यादा संख्या में सीड्स नहीं लोगे, 50-60 से ज्यादा मत लो, ताकि उसमें से कितना रेट ऑफ इन्फेस्टेशन है उसका भी एक टेबल बनाओगे, सीड का नाम दोगे, टोटल नंबर ऑफ सीड्स, इन्फेस्टेड, परसेंटेज। तो 3 टेबल हो गया, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, a brush or a brush, pick up these organisms and place in a drop of water on a slide। ठीक है, इसको माने तुमको देखने के लिए एक पानी का ड्रॉप लेना होगा। स्लाइड तो हम लोग के पास नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, जो डिश होगा तुम्हारे घर में, कप डिश का, उसके ऊपर इसको डाल दोगे पकड़ के फोर्सेप से। फोर्सेप समझते हो तो, चिमटा, चिमटा है तो सबके पास। यस सर। छोटा छोटा चिमटा देखना, तुम्हारा मम्मी का सिलाई वाला इसमें भी हो सकता है, कहीं पर मिल जाएगा सर। प्लकर, ठीक है। एक 2-3-5 रुपया दाम होता है। एक चिमटा लेकर के उसको उठा के कहीं डाल के चेष्टा करोगे फोटो लेने का। फोटोग्राफी आजकल का डेट में बहुत, इसको माइक्रो फोटोग्राफी बोलते हैं, तो ये सीखने में और टाइम लगेगा। हम लोग तो बहुत बाद में सीखे हैं। तो हो गया ये। उसके बाद दिया हुआ व्हाट डू वी ऑब्जर्व, इसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नाउ व्हाट वी कंक्लूड, कंक्लूजन क्या है? द स्टोर्ड ग्रेन आर अटैक्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट, डिफरेंट लाइफ स्टेजेस ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, तुमको लार्वा स्टेज में वार्म जैसा क्रिएचर बहुत सारा मिलेगा, एडल्ट तुमको रेडिश बहुत सारा मिलेगा, वो भी देखने से चल रहा है। इन्फेस्टेड ग्रेन्स बिकम हॉलो, अच्छी तरह से ग्रेन्स को भी देखोगे, तोड़ कर भी। द सीड में बी इन्फेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और अगर खराब स्मेल आ रहा है इसका मतलब क्या है, माइक्रोब्स उसमें घुस गया है, इंसेक्ट से भी आगे बढ़ गया है, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन हैज स्टार्टेड। तो उसका अगर नहीं हो रहा है तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, एक थोड़ा सा चावल एक डब्बा में रख के उसको बंद करके रख दो 5-7 दिन, तो उसमें देखोगे थोड़ा सा हल्का पानी डाल देना, हल्का पानी, मॉइस्चर हल्का, माने छींटा मार दो। उसके बाद देखोगे कि उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया, और उसका तुम फोटो ले सकते हो। और अगर तुम इस तरह का खाना खाते हो तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। मूंगफली में जैसे मिलता है, बहुत सारा जगह मिलेगा। मैं तुमको फ्रीडम देता हूँ सीड चुनने में, कोई भी सीड चुन सकते हो तुम्हारा सुविधा के अनुसार, तुम्हारे घर में अवेलेबिलिटी के अनुसार। हाँ, तो इस प्रैक्टिकल को करोगे। इसके बाद वाला प्रैक्टिकल हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर 6 पेज नंबर कितना है? हाँ, यही 6 है। एक ग्लास tumbler pond stagnant water muslin cloth dropper, collect the water in a glass tumbler, turbid, filter it with muslin cloth with the help of a dropper, place the drop on a clean micro slide। ये नहीं होगा हम लोग से, इसको हटा दो, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं है तो हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो नंबर 6 वाला प्रैक्टिकल को मैं रिमूव कर दिया फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको जब स्कूल खुलेगा वो हर एक क्लास में ये वाला प्रैक्टिकल है, तो इसलिए इसको करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या है? मटेरियल, प्रैक्टिकल नंबर 40।
पेज नंबर एक जन देख के बताओ रे कितना है। सर साइंस का चैप्टर 2 है। 3 मैं इसको खत्म करने के बाद मार्क क्वेश्चन लूंगा तुम लोग से, किसका क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन का। सर हाँ एक्टिविटी 2 करना है। एक्टिविटी का तो लिस्ट कर दिया है भाई, एक्टिविटी का तो लिस्ट में गूगल क्लासरूम में दिया हुआ है, तो कौन कौन सा है हम लोग को, उसमें से भी एक काट दिया मैं। ये जो टेबल देख रहे हो ना, ये तो क्लासरूम में दिया हुआ है। कहाँ से मिलेगा क्या है, ये तो दिया हुआ है कौन कौन सा प्रैक्टिकल है, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6। तो इसमें से नंबर 6 जो है ये वाला बाद हो गया। ठीक है, क्यों बाद हो गया? क्योंकि हम लोग के पास रिसोर्स नहीं है, उसका करना संभव नहीं है। तो आप प्रैक्टिकल 14 जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। कंपेयर द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तुमको कपड़ा काट लेना है और किसका कितना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसको लिखना है और टेबल में ये करना है। उसको करके पूरा दिया हुआ है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, टेबल भी दिया हुआ है। एंड व्हाट इज योर कंक्लूजन? सर गूगल क्लासरूम में टेबल नहीं है। जहाँ टेबल नहीं है वहां पर टेबल बनाना होगा। मैं तुमको तो बता दिया, जिसमें टेबल नहीं है उसका टेबल कैसे बना रहे हैं वो बोल दिया तुम्हें। अच्छा, अब है नेक्स्ट, It's in teachment. लेक्चर को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तुम बाद में सुनना किस साइड में क्या लिखने बोले हैं। तो मेरा ये वाला काम खत्म हुआ, 2 प्रैक्टिकल आज तुमको लिख के खत्म करना है। अब मार्क्स देना मैं शुरू कर दिया हूँ, ठीक है? तो इसलिए अब तैयार रहो, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स मैं अब रिलीज करूंगा कुछ दिन बाद ही। जो परीक्षा नहीं दिया है जो बच्चा ना, सबको अब खबर ले लेना है थोड़ा थोड़ा करके, क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, लोगों का क्लास नहीं करने का मजबूरी समझ सकते हैं, किंतु दिन के किसी समय में एक बार टेस्ट नहीं देना, ये मुझे समझ में नहीं आता। ओके, नाउ लेट मी गो फॉर टेकिंग द क्वेश्चंस। अब बोलो तुम लोग को क्वेश्चंस क्या क्या है, इतना दिन जो पढ़े हो कौन फोन किया था क्वेश्चंस के लिए, पूछना शुरू करो। सर भले सैटरडे को हम क्वेश्चन लेंगे, तुम लोग समझ में नहीं आता है ट्यूशन मत पढ़ो, जोर से बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। ऊट पटांग जो है क्वेश्चन तुमको पूछना है, क्वेश्चन नहीं जो पूछने सका बेकार पढ़ाई लिखाई है। सर आपने जो नॉन मेटल और मेटल का जो एक लेवल 2 का जो एमसीक्यू दिया था कुछ दिन पहले सर, हाँ, उससे क्वेश्चन पूछना है सर। जो 8 हाँ नंबर पूछो, क्वेश्चन है, इतना इंट्रोडक्शन मत दो। द लाइन डी रिप्रेजेंट सर, उसका थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है सर। अरे सुना ही नहीं दिया तुमको, तुम पूरा बोलो ना, याद नहीं सर वहाँ पे एक तो चार्ट दिया हुआ है डायग्राम का, तो वहाँ पे बोला है कि लाइन डी रिप्रेजेंट्स। डायग्राम क्या आपको याद भी नहीं है क्या? तुम स्क्रीन में शो कर सकते हो? नो सर, यहाँ स्क्रीन पे में शो करो। शो करने का
यहाँ पे स्क्रीन में शो करने का कुछ ऑप्शन नहीं है सर। नहीं वहां पर नहीं, तुम अभी क्लासरूम में जो शो करने का है ना, अलाउ द स्टूडेंट वीडियो अलाउ किया हुआ है, तुम शो करो। तुम लोग थोड़ा स्पीड बनाओ, अलाउ किया हुआ है तो स्क्रीन शेयर करो ना तुम्हारा। सर यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेरे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा किसी का टीचर स्क्रीन ही कर शेयर हो रहा सकता है? है सर, वो नो तो सर। टीचर ही कर कौन सकता सा है। क्वेश्चन डायग्राम मेरे को याद नहीं है। नो सर। रुको, अब टेस्ट खोलना पड़ेगा मेरे को, समझ में नहीं आने से कैसे करेंगे। रुको, वो शायद मॉर्निंग स्कूल का डायग्राम बोल रही है। हाँ किस चीज का डायग्राम था? मेटल एंड नॉन मेटल के मॉलिक्यूल का शायद से। हाँ सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेवल 2 क्विज मतलब टेस्ट आपने दिया था ना, तो उसी का बात करिए शायद। हाँ उसी का बात कर रही है, किंतु मुझे नहीं देखने से क्वेश्चन कितना दिन पहले बनाते हैं, क्या सोच के तब बनाए हैं, क्या किए हैं। रुक रहे एक मिनट देखते हैं आने। मैं गूगल क्लासरूम में जाता हूँ। सर आपको ईमेल में भी मिल जाएगा। हाँ जीमेल में सब जगह ही है। एक मिनट रुको, क्लासरूम में जाने से ही तो मिल जाएगा मुझको ना, भूल ही नहीं रहा है। हाँ 8D खोला मैं। अच्छा क्लास वर्क खोला। अच्छा मैं शेयर कर दे रहा हूँ अब तुमको। हाँ तुम लोग को समझ में आएगा ताकि मैं क्या कर सकता हूँ। शेयर माय स्क्रीन। दिख रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पर सब होमवर्क के लिए अपलोड किया हुआ, जो नहीं करेगा उसका गया भोग में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ दिख रहा है? यस सर। यस यस सर। क्योंकि अभी मैं आउट कौन ऑफ सा स्टेशन हूँ क्वेश्चन? तो सर मेरे पास सर मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, ये इसी वाला? कारण सर मेरे पास अभी स्कूल का कॉपी नहीं है, इसी कारण सर अभी मैं काम सबमिट नहीं कर पाऊंगा। सर यही वाला। मैं उसको भी सुन लेता हूँ आज, और शायद एक्चुअली इसके तुरंत बाद ही मेरा 10 का क्लास है, तो 10 का क्लास का तो समझौता नहीं होता। ये वाला बोल रहे हो? यस सर। मैं भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए मैं अच्छा काम नहीं भेज सकता। अब इसको समझा देते हैं तुमको। इसमें जब हम एनर्जी ऐड कर रहे हैं तो जो भी चीज है वो कितना -40 से टेम्परेचर उसका बढ़ना शुरू कर रहा है। बढ़ते बढ़ते यहां पर आया कि ये जगह में क्या हो रहा है, इस जगह पर क्या हो रहा है ना, इसका स्टेट चेंज हो रहा है। कैसे स्टेट चेंज हो रहा है? मान लो तुम बर्फ है, तो बर्फ जो है मान लो -40 डिग्री तक उसको ले गए थे, तो 0 डिग्री में आने से क्या होगा? वो 0 डिग्री में तुम एक बर्फ लो और थर्मोमीटर लो, तो तुम देखोगे वो डुबा के जब रखोगे तो वो तब तक
चेंज नहीं होगा, जीरो से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक पूरा बर्फ पानी में नहीं बदल जाता है। ठीक है, मेरा बात समझ रहे हो ना? जिस समय स्टेट चेंज हो रहा है उस समय एक हीट या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बट टेम्परेचर में कोई उस समय चेंज नहीं दिखता है। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो पानी जो बन गया बर्फ से, वो फिर उसको तुम एनर्जी दे रहे हो, मतलब हीट दे रहे हो, तो वो गर्म हो रहा है। फिर जब वो 100 डिग्री में आएगा फिर उसका टेम्परेचर रुक जाएगा और तुमको क्या मिलेगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और वो तब तक इस टेम्परेचर में रहेगा जब तक पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो फिर उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। नाउ ये जो है यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, डी रिप्रेजेंट्स, डी कहाँ है, ये वाला। तो डी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेल्टिंग पॉइंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर जब 100 डिग्री में आया, सर गैस, ये जब 100 डिग्री में आया तो पानी किस में बदल रहा है? सर गैस। सर वेपर, वेपर। तो डी किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर गैस, गैस को रिप्रेजेंट करेगा। और सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? Solid. मार के लिक्विड, लिक्विड। और ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉलिड। ये ऊंचा क्लास में जाके और भी पढ़ोगे इसको। यहाँ पर एक स्टेट चेंज हुआ, यहाँ पर एक स्टेट चेंज हुआ, ये दो जगह में स्टेट चेंज हुआ। तुम कभी भी देखोगे लैब में, जब हम लोग मिलेंगे तो तुमको दिखा देंगे कि जब बर्फ, इजी कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक बीकर में तुम बर्फ को पीस के डाल के रख दो और थर्मोमीटर डुबा दो उसमें, तो तुम देखोगे क्या, वो तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है जीरो से जब तक पूरा जो बर्फ है वो पानी में बदल नहीं जाता। आया समझ में? यस सर। पर सर इसको यहाँ पर क्यों दिया? इसको इसलिए, हाँ सर, जब मैंने गैस पर दिया था तब जब मैंने सबमिट किया तो दिखा रहा है नहीं, वो गैस वाला रॉन्ग है। गैस वाला रॉन्ग है दिखा रहा है। यस सर, वहाँ लिक्विड बोल रहा है। यस सर, रॉन्ग दिखा रहा था। एडिट करना होगा, रुको 1 मिनट, यहाँ से तो जाने ही नहीं सक रहा है। 1 मिनट कर दे रहा हूँ, अगर गलती है तो उसको भी ठीक कर दे। टाइम हो गया मेरा। सर और एक क्वेश्चन है। ये इसको निपटा देते हैं पहले एक साथ। कहाँ गया? उसकी गायब हो गया। अच्छा, अरे इसमें लिक्विड दिया हुआ इसलिए नहीं आ रहा है।
ये चेंज करना भी लफड़ा वाला काम है वो। सर नीचे आंसर की लिखा होगा, वहां पे क्लिक करने से होगा। नहीं रे, नहीं है। अच्छा अच्छा रुको, हाँ ऑप्शन 2। ये वाला था ना? हो गया चेंज। 25 जन रिस्पांस दिया है। अपना जिम्मेवारी लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना जन ले रहा है। मेरा काम क्या होगा तुमको दिखा दे रहा हूँ। हुआ? इधर देखे तो रुको एक मिनट, ये 1 मिनट तुमको एक चीज दिखा देते हैं ताकि तुम लोग सावधान रहो इन फ्यूचर। मेरा टाइम हो गया, टाइम क्रॉस कर गया। क्वेश्चन तो बोल दो, मैं बोल दूंगा बाद में। अगला दिन तुम लोग याद करना, कम ट्यूसडे क्लास है तो क्वेश्चन लेके बैठो। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये देखो एक चीज देख लो, मेरा 10 का बच्चा लोग बैठा होगा। ये देखो इंपोर्ट ग्रेड्स देख रहे हो ना? मैं इंपोर्ट ग्रेड्स कर रहा हूं। ये देखो ग्रेड्स इंपोर्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए तुम लोग अगर नहीं करोगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर क्लिक करूंगा, उसके बाद इसको रिटर्न कर दूंगा। टेस्ट इतना सारा रहेगा कि तुम्हारा एक दो कोई कहीं गलती होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो फॉर टुडे 12 मिनट हो गया। आज के लिए मैं यहीं विदाई लेता हूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक क्लास स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारा बात करना था। स्टॉप शेयरिंग। Okay, my time is over and bye. End to all.